नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर जुमेरात को हम K2 के चैनल से लाइव पेश करते हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हार्ट डिजीज़ के बारे में स्पेशल डिस्कशन की जाती है। और अगर आप ये इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, अगर आपको दिल का मसला है और आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नाजरीन, जब भी हमें कॉल करें तो अपने जो भी कार्डिक प्रिस्क्रिप्शन है, जो डॉक्टर को आप चेक करवा रहे हैं, या कोई टेस्ट है, अगर एंजियोग्राफी का टेस्ट है, एको का टेस्ट है, ईटीटी का टेस्ट है या कोई ब्लड टेस्ट है, तो वो अपने सामने रखिए और अपने नुस्खे को सामने रखिए। फ़ोन मिले तो टेलीफोन की आवाज़ बंद कर दें, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और टेलीफोन पे हमसे बात करें ताकि आपका अगर कोई भी मसला है हम सही तरह सुन सकें और फिर नाजरीन आप तक हम उसका हल जो है वो बता सकें। नाजरीन, वैसे तो दिल के बहुत से मसाइल हैं और हम आज के प्रोग्राम में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे लोगों को जिनको हार्ट दर्द होती है, चेस्ट पेन होती है और दिल के दबाव महसूस करते हैं दिल के एरिया में, तो जिसको हम एंजाइना कहते हैं, या किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उसकी एंजियोग्राफी हुई है और कोई मशवरा करना चाहता है, तो हम सारी ये सब बातें करेंगे। आप हमसे राब्ते में आने के लिए इस टेलीफोन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा नंबर है 051-945-0030। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ में आज एक स्पेशल इस बात से करना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ये वैक्सीन लगाई जाए या ना लगाई जाए, कहीं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, कहीं ये वैक्सीन लगवाने से कोरोना ही तो नहीं हो जाता। तो लोगों के अंदर डिफरेंट खदशात हैं और वो इस सोच में हैं, आप सब इस टेंशन में होंगे कि क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और नहीं लगवानी चाहिए। अगर ये वैक्सीन लगवाएं तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है और ये कैसे लगवाने का क्या तरीका होगा, गवर्नमेंट इस बारे में क्या करिए। तो आज हम थोड़ी सी इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे और इस बारे में कोई मिथ्स या जो भी आपकी इस ख्यालात हैं उसको क्लियर करेंगे कि ये वैक्सीन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स के लिए होता है, तो हम चाहेंगे कि आप जो दिल के मरीज़ हैं वो स्पेशली इस प्रोग्राम में कॉल करें और उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रोग्राम में टेलीफोन करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उस प्रॉब्लम का, आपके दिल के आर्जे का या जो आपको प्रॉब्लम लाहक है उसका लाइव इस प्रोग्राम में आपको जवाब लेंगे और अपने एक्सपर्ट से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप मुख्तलिफ अस्पतालों में मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी के। इसके अलावा आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हेड हैं मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में और यहाँ पे अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, मैं प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता है ये अच्छी खबर है कि अब वैक्सीन्स पाकिस्तान में आ गई हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, इनको ये लगनी शुरू हो गई हैं और जल्द ही आम आवाम को भी ये अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन सर फिर भी लोग बड़े खाइफ हैं इस बारे में। इवन डॉक्टर कम्युनिटी में भी लोग डरे हुए हैं कि क्या हम ये वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें से कोई नुकसान ना हो जाए और पता नहीं इसके लगवाने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। तो मैं शुरू करना चाहूँगा सर कि आप इस बारे में अपना क्या राय देना चाहेंगे, क्या ये यूज़फुल है, क्या लगवानी चाहिए वैक्सीन? जी जी बिल्कुल यूज़फुल है ये वैक्सीन। और उसमें देखिए ये वो वैक्सीन हैं जिनको काफ़ी ट्रायल्स में इस्तेमाल किया गया और इनकी सेफ्टी यानी कि ये सेफ़ हैं लगवाना, और प्लस इनकी अफादियत या इनकी एफिकेसी कि एफिशिएंट हैं, ये काम करती भी हैं कि नहीं करती, वो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि बहुत सारी जो वैक्सीन उनकी इस्टेब्लिश हो चुकी है और अभी ऑन गोइंग ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब जहाँ तक ये है कि जी कि क्या ये हर कोरोना को के ख़िलाफ़ जो है वो मौसर होगी कि ये नहीं होगी, उसका तो अभी नहीं पता, क्योंकि कोरोना
जैसे आपको खबरों में पता चलता रहता है और मीडिया में भी आता रहता है कि कोरोना का जो वायरस है वो अपनी शक्ल बदलता रहता है और मुख्तलिफ शक्लों में आता है, और कई दफ़ा एक वैक्सीन काम करती है और जब उसकी शक्ल बदलती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्सीन उस पर भी नई शक्ल पे असर करे। तो लोगों को ज़्यादातर एप्रीहेंशन इस चीज़ की थी, लेकिन वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके आप जैसे कोई भी इंजेक्शन लगवाएं या कोई भी वैक्सीन लगवाएं, उसका थोड़ा बहुत कुछ लोगों को रिएक्शन होता है, मामूली सा रिएक्शन होता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक को रिएक्शन हो, चंद परसेंट जो है 4-5% को रिएक्शन हो सकता है। और उस रिएक्शन के लिए मेडिसिन भी हैं। कई दफ़ा थोड़ी सी खारिश हो जाती है, कई दफ़ा हल्का सा बुखार हो जाता है, कई दफ़ा दर्द जिस्म में शुरू हो जाती है तो पैनाडॉल वगैरह ले तो ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने लगवाई, बहुत सीनियर डॉक्टर्स ने लगवाई और उन्हें बिल्कुल वो ठीक ठाक बड़े खुश हैं, क्योंकि इससे एक प्रोटेक्शन आपको मिलती है। जब आपको वैक्सीन लग जाती है तो उसमें ये नहीं होता कि आपको कोरोना नहीं होगा या आप कोरोना अगर हो गया तो आगे फैला नहीं सके। दोनों चीज़ें हो सकती है, आपको कोरोना भी हो सकता है और आप कोरोना वो वाला आगे ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप में कोरोना होगा उसकी शिद्दत बहुत कम होगी, वो स्वेरिटी नहीं होगी कि जिसमें से बहुत शिद्दत का हो के आपको अस्पताल दाखिल होना पड़े या फिर आपको इंजेक्शन लगे या आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़े। तो उससे बचत ये हो जाती है। फिर आगे जाके ये कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है कि बाकी जो कोरोना के वायरसेस है, जो म्यूटेशन है, उस पर भी आपकी जो है ये इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो कि उससे ये फाइट कर सके। तो इसका फ़ायदा है, इसका नुकसान कोई नहीं है। ये जहाँ पे आपको मौका मिले उसे लगवा लेनी चाहिए। और जिन जिन लोगों की एज ग्रुप में गवर्नमेंट ने जिस प्रोग्राम के तहत शुरू किया है उस प्रोग्राम के तहत शुरू होनी चाहिए। और हेल्थ वर्कर्स स्पेशली जो है, हेल्थ वर्कर्स तो हर वक्त एक्सपोज रहते हैं, अस्पताल में हैं, तो अगर मरीज के साथ, कोरोना वाले के साथ उनका इंटरेक्शन हो या ना हो, लेकिन जो हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसमें तो हर वक्त ही फिजा में रहते हैं, ड्रॉपलेट्स रहते हैं, उसमें आप सांस लेते हैं, उसमें से आपको ये इन्फेक्शन किसी वक्त भी हो सकती है। और वो हो सकता है कि उसमें इतना ज़्यादा उसका वायरस लोड हो कि आपके लिए वो शिद्दत अख्तियार कर जाए। तो जब वैक्सीन लगी हुई होगी तो इसकी वो वाली शिद्दत नहीं होगी, तो उसकी शिद्दत से आप बच सकते हैं और उसकी प्रोटेक्शन जो है वो आपको मिल सकती है। सर एक कॉलर है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी कौन और कहाँ से बोल रही हैं? बात कर रही हूँ अलीपुर चट्टा से, गुजरांवाला की तरफ से। जी जी। मुझे ना ब्लड प्रेशर का काफी मसला, काफी हाई हो जाता था बीपी, और जी उसके साथ साथ ना हार्ट बढ़ना शुरू हो गया है लेफ्ट साइड से। आपकी उम्र कितनी है? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। और आपने बताया कि आपको मसला दोबारा एक दफ़ा बता दीजिए। जी बीपी का मसला है, उसके साथ ना हार्ट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया है लेफ्ट साइड से। आपके ब्लड प्रेशर कितना चला जाता है? 260 और 160 140। अच्छा, और क्या आप इसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल करती हैं? जी। कौन सी दवाई खा रही हैं? कोविस्ट, एमलोक्यू और वो लो पेन, और जुबान के नीचे वो रखने के लिए देते हैं कैपिटोन। ठीक है, जो पहली दवाई बताई है वो कितने मिलीग्राम की है जी, या नहीं पता? 160 और 25 mg। 160 over 25, ठीक है। ये बता दीजिए कि इसको आप रोजाना खाती हैं या जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है सिर्फ उसी वक्त खाती हैं? नहीं, सुबह शाम। अच्छा, ये सुबह शाम खा रही हैं। और ब्लड प्रेशर आपका इसके साथ भी 260 रहता है या ठीक रहता है? नहीं, जब मिस हो जाए तो ठीक है, वरना अदरवाइज इसके साथ 180 तक चला जाता है। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 तक रहता है? हाँ जी। ठीक है, और नीचे वाला? नीचे वाला 140 120। ठीक है, ये दवाई खाने के बावजूद भी? हाँ जी। ठीक है। ये बताइए कि आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नो। ठीक है, आप नमक से परहेज करती हैं कि नहीं? जी करते हैं। और वॉक करती हैं कि नहीं करती? वॉक बस 10-15 मिनट के लिए चले थे, पाँव में ना काफी पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, वजन ज्यादा तो नहीं है? वजन 90 kg है। ठीक है। ये बताइए कि आपके ब्लड टेस्ट बाकी ठीक है सारे, गुर्दों का टेस्ट और बाकी टेस्ट जो होते हैं, यूरिया क्रेटिनिन? उन्होंने ये किडनी स्टोन बताए हुए हैं। जी क्या जी? किडनी में स्टोन बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्रेटिनिन ठीक है आपका? हाँ जी। गुर्दे का टेस्ट जो क्रेटिनिन कराते हैं, यूरिया क्रेटिनिन, वो ठीक है? हाँ जी वो ठीक है। वो ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपके सवाल का जवाब लेते हैं।
सर ये कॉल थी अलीपुर चट्टा से, उनका बीपी ज़्यादा रहता है, ब्लड प्रेशर, और हालांकि दवाई खाती हैं, अच्छी स्ट्रेंथ में खा रही हैं, बीपी 160 तक 180 तक फिर भी रहता है। ये पूछना चाहते थे कि इसका क्या कर सकते हैं। जी जी, इसमें मेरा ख्याल है इनको जो चाहिए कि ये जो टैबलेट खा रहे हैं 160 और 25, ये तो एक ही रखें, और इसको सुबह शाम ना खाएं, और उसके साथ जो है वो आप दूसरी गोली शुरू कर दें। ये सुबह ये लें और शाम को ये लोडोपिन ले लें। अगर उनके पास कागज़ पेन है तो LODOPIN, लोडोपिन 5 मिलीग्राम या नार्वेस्क 5 मिलीग्राम, ये आप साथ शुरू कर दें और किसी डॉक्टर को आके दिखाएं ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। ये नीचे वाला जो 140 है ये बड़ा डेंजरस है, काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर है। उसमें जो आपकी जो इमरजेंसी बन सकती है कि आपको स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक हो सकता है, दिमाग की शरेआन फट सकती है, आंख की शरेआन फट सकती है, नज़र जा सकती है, दिल फेल हो सकता है, दिल अटैक हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं। इतने ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर के साथ बड़ा मुश्किल होता है कि आपकी चीज़ें नॉर्मल रहें, वो डैमेज हो रही होती हैं, और जब डैमेज होती हैं वो मुस्तकिल तौर पे डैमेज होती है, उनको कई दफ़ा हम वापस नहीं ला सकते। दिल बढ़ जाता है और दिल की जो पंपिंग है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और दिल के पट्टे अंदर जो है वो सख्त हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो इनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो, और इनका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होना चाहिए 140/90 से नीचे होना चाहिए, और इसको 10/70 या 120/80 के दरमियान होना चाहिए। नमक चिकनाई कम करें, और ये उस वक्त तक डॉक्टर अपने डॉक्टर साहब की जान ना छोड़ें जब तक इनका ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे ना हो जाए, वरना ये ब्लड प्रेशर जो है वो आपको रोज़ाना नुकसान, 24 घंटे नुकसान पहुँचा रहा है, और उस हद तक डैमेज हो सकता है कि बाद में फिर ये आपके पास टाइम वापस नहीं आएगा। ये इमरजेंसी है, से ये समझें कि आपको इतना ब्लड प्रेशर एक इमरजेंसी है, उसको इमरजेंसी समझते हुए अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, और उस वक्त तक अपना जो है वो आप सब्र से और आराम से ना बैठे जब तक आपकी ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे ना हो। जैसे मैंने कहा कि अभी फिलहाल तो इसके साथ एक गोली रखें, ये वाली 160/25 वाली, उसके साथ जो है वो आप नार्वेस्क शुरू कर दें, लोडोपिन शुरू कर दें, LODOPIN, लोडोपिन 5 मिलीग्राम की ये गोली है, ये आप अभी ले लें, और सुबह वो ले लें, शाम को लोडोपिन ले लें, और फिर हमें जो है हफ्ते के बाद फ़ोन करके बताएं। लेकिन हमें फ़ोन करते हुए तो बहुत दिन लग जाएंगे आपको कल परसों अपने डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर रोज़ाना चेक करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद और शाम के खाने से पहले, और देखेंगे कितना ब्लड प्रेशर रहता है, और इस ब्लड प्रेशर को आपने 140/90 से नीचे लेके आना है। सर एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं सैयद बख्शन शाह अर्ज कर रहा हूँ बलूचिस्तान सिरबी से। जी सवाल कीजिएगा। सर मेरे डॉक्टर साहब से सलाम अर्ज करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, काइंडली मुझे बता दें, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तकरीबन 2012 से। जी। तो वैसे एक वाल ब्लॉकेज था, उसको ओपन करवाया कराची से, PSG हॉस्पिटल से। जी स्टेंट डला था? जी स्टेंट डलवा था। ठीक है। अल्मुनियम एंजियोप्लास्टी मेरे ख्याल ईरान के जरिए होती है। ठीक हो गया। तो उसके अलावा उसके बाद भी अभी मुझे तकलीफ महसूस होती रहती है। मेरी हार्ट साइज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बड़ी नजर आती है, और ब्लड प्रेशर कभी कभी थोड़ा अप होता है, हार्ट बीट होती रहती है। ठीक। और किसी से मैंने ऐसे सुना है साइड पेन हार्ट के साइड तरफ भी मुझे ऐसे महसूस होती है, उसकी पंपिंग हार्ट की। ठीक है। तो ये काइंडली एडवाइस तो डॉक्टर ने मुझे किया था आपने, उसने एक टेबलेट दिए थे, वो टिनोरमेंट थे 25 mg जी। तो उसके अलावा बेस्कार्ड दिया था, बेस्कार्ड में ले रहा हूँ 5 mg जी रोजाना की बुनियाद पर, और एस्कार्ड वो भी मैं ले रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे परेशानी ठीक और वहम रहता है। आपकी उम्र कितनी है? काइंडली कोई मेहरबानी करके डॉक्टर जी साहब जी की तरीके से आपकी उम्र मुझे एडवाइस करें मेहरबानी, या ओपन हार्ट सर्जरी। अभी मैं काफी परेशान हूँ इस सवाल से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 33। ठीक है। और आप सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं बिल्कुल मैं। जी 2012 के बाद आप लगातार दवाई खाते रहे? जी बिल्कुल सर, मैं दवाई खाता रहा हूँ। आपने आखिरी दफा अपने कार्डियोलॉजिस्ट को कब दिखाया था? सर मैं इधर सिंध में ये NICVD जी वहाँ जी पर मैंने टेस्ट करवाया था, अभी 1 साल हो रहा है। 1 साल हो गए?
जी जी ठीक है, आपका क्या साल पहले ये ईटीटी वगैरह टेस्ट हुआ था, मशीन पे दौड़ने वाला जो टेस्ट होता है? जी सर, वहाँ वो हुआ था मेरा। वो ठीक आया था उस वक्त? वो तो डॉक्टर साहब ने बताया क्लियर है, बाकी ठीक, मुझे ये दर्द अभी आपको उसके नहीं। बाद शुरू हुई है? नहीं, मुझे उसी टाइम 2012 से डॉक्टर साहब ने बताया, बोला कुछ ब्लॉक है वो वाल जो ठीक, दिल के अंदर वाली कोई वेन है, वो वाल है, वो एरिया शायद बंद है। कोई अभी मुझे तकलीफ या महसूस होती रहती है किस तरह, बस मैं काफी फंसा हुआ हूँ इस मामले में ठीक, डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर सिब्बी से कॉल थी और इन्होंने इनको स्टेंट पड़ा था 2012 में, और उसके बाद ये अपना चेकअप कुछ कराते रहे हैं। साल पहले भी इन्होंने चेक कराया था, इनको चेस्ट पेन दोबारा शुरू हो गई है। इस बारे में पूछना चाहते हाँ, थे। उसमें आई थिंक इनकी एक तो सबसे पहले तो इन्हें इस चीज़ का डर और खौफ है कि मुझे दोबारा बीमारी हो गई है, मेरी ब्लॉकेज हो गई है, मुझे बाईपास करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। पहले तो ये पता करने की ज़रूरत है कि इन्हें तकलीफ भी है कि नहीं। हो सकता है जो उन्होंने 2012 में स्टेंट डाला वो सही काम कर रहा हो और इन्हें कोई और ब्लॉकेज ना हो। तो उनके जो टेस्ट करवाए, अभी 1 साल इन्हें हो गया डॉक्टर साहब के पास गए हुए, तो जो नज़दीक कार्डियोलॉजिस्ट है उसे आप ज़रूर दिखा लें और हर 3-6 महीने के बाद दिखा लिया करें। अगर तो इनको चलने से सीने में दर्द होता है, कोई चढ़ाई चढ़ने से सीने में दर्द होता है, वजनी चीज़ उठाने से दर्द होता है, गुस्सा करने से या ऊंचा बोलने से दर्द होता है, तो फिर तो अंजाना है। लेकिन अगर ऐसी कोई तकलीफ नहीं है तो फिर इन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इन्हें चाहिए कि अपने खून के सारे टेस्ट, अभी साल एक हो गया, पता नहीं क्या बन चुका होगा, दवाइयाँ ये खा रहे हैं, टेस्ट उन्होंने करवाया कोई नहीं, किसी को दिखाया नहीं है, और साथ उन्हें ये वहम हो गया कि मेरी शायद बीमारी बढ़ गई है, मेरी नालियाँ बंद हो गई हैं, शायद मुझे बाईपास की ज़रूरत है। हो सकता है नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो और ये बिल्कुल ठीक हो, उनके नालियाँ सही काम कर रही हैं, दवाइयाँ ये खा रहे हैं। अपने टेस्ट कराएं जिसमें से ज़रूरी है कि एकोकार्डियोग्राम, दिल का जो अल्ट्रासाउंड है, और प्लस वो चलने वाला वर्जिश वाला जो टेस्ट है, ईटीटी स्ट्रेस टेस्ट जिसमें वो होना चाहिए, और खून के सारे टेस्ट जिसमें शुगर का टेस्ट है, ब्लड कंप्लीट पिक्चर है, गुर्दे के टेस्ट हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह, चर्बी का टेस्ट है, ये सारे टेस्ट अपने करवाएं और अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं। अगर वो नॉर्मल हैं और आपकी ईटीटी चलने पे कोई ईसीजी ख़राब नहीं होती, इको ठीक ठाक है, तो फिर बिल्कुल रिलैक्स करें। हाँ, अगर उसमें खराबी आती है और चलने से आपको सीने में दर्द होता है तो फिर जाके बात बनती है। और जो वहम वाली आपकी बात है, उस वहम का भी इलाज करने की ज़रूरत है। अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं तो फिर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, वहम नहीं करना चाहिए। और उसके बावजूद अगर वहम में रहते हैं, ये आपको परेशान करती रहती है ये बात हर वक्त, तो फिर आपको एक दफ़ा साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को वहाँ पे दिखाएं तो वो आपको इसके लिए भी एक दवाई लिख दे ताकि आप रिलैक्स करें। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर आपको आराम नहीं आता तो फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट को भी दिखा दें। लेकिन पहले ये तो पता करें कि आपको वाकई कोई मसला है कि नहीं, क्या वाकई आपकी दवाइयाँ नालियाँ बंद हैं या वो स्टेंट बंद है कि नहीं। हो सकता है वो फर्स्ट क्लास 100% सही काम कर रहे हो और आप सिर्फ ऐसे सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। कई लोगों में सर इस तरह होता है कि ये स्टेंट डलने के बाद परेशानी ज़्यादा हो जाती है और जी हाँ, खौफ उसका ज़्यादा होता है कि बंद ना हो जाए। कॉलर है सर, साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं गिरगिट से आरिफ बात कर रहा हूँ सर। जी आरिफ साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरे ये हार्ट साइड पे काफी टाइम से दर्द रहता है। जी, समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा प्लीज़। सर मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ आरिफ से। जी जी, सवाल कीजिएगा। सर ये मेरे राइट साइड पे ना, हार्ट साइड पे ना काफी टाइम से दर्द होता है। दर्द होता है, ठीक है। कितने अरसे से हो रहा है दर्द? जी सर, कितने टाइम से दर्द हो रहा है? ये कोई 2 साल हो गए सर, काफी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। क्या आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं सर, ये शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं है। ठीक। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 29 सर। 29। सिगरेट तो नहीं पीते आप? नहीं सर, सिगरेट नहीं। ठीक है। क्या ये दर्द आपको चलने फिरने से होता है? नहीं सर, बैठे बैठे भी होता है। ठीक है। क्या आप सीधा चलें या दौड़ लगाएं या सीढ़ियाँ चढ़ें या चढ़ाई चढ़ें तो क्या छाती पे दर्द या प्रेशर तो नहीं आता? सर हाथ में थोड़ा सा प्रेशर महसूस हो रहा है। होता है, ठीक है। आपके वालिदैन में या बहन भाइयों में किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है? नहीं सर, ऐसी ठीक। कोई बीमारी नहीं। ठीक है। आपने इस दर्द के लिए किसी को चेक कराए, कोई टेस्ट कराए अपने? जी सर, मैंने अभी मेडिकल चेकअप करवाया था पिछले साल। ठीक है। क्या चेकअप हुआ था? उसमें ईसीजी करवाया था सर, मैंने ईटीटी करवाया था। ठीक है। अच्छा, एक्सरे भी करवाया था सर। ये सारी चीजें ठीक आई थी? ईटीटी जो मशीन हाँ, पर सर, दौड़ने वाला ठीक है। टेस्ट था, जी जब सर।
जब मशीन पर दौड़े थे तो वो मशीन का टेस्ट ठीक आया था? जी सर, वो भी क्लियर आया था, जी कराया था वो भी ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाया था वो भी ठीक आ रहा है। ठीक है। और ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है आपको? नहीं है सर। ठीक है। और ये उसके बताइए। साथ में सर मेरे साथ में यही राइट साइड पे ना जी जी, दर्द भी रहता है। ठीक है। आपको डॉक्टर साहब ने क्या बोला था जब आपने ये टेस्ट कराए थे कि क्या वो मसला है? डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें कोई मसला नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन काफी टाइम से दर्द रहता है सर। ठीक है। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सर, सिगरेट ठीक है। नहीं। उन्होंने एंजियोग्राफी वगैरह तो नहीं एडवाइस की थी? एंजियोग्राफी नहीं सर, वो नहीं करवाया। वो नहीं कराई थी, ठीक है। अभी कितना चलने पे दर्द हो जाता है या किसी टाइम भी हो जाता है? किसी टाइम भी हो जाता है। ठीक है। कोई दवाई खाते हैं या कोई दवाई नहीं खाते? दवाई ये मैदे वाली कोई दवाई खा रहा हूँ सर, मोनसराजोल। ज्यादा एंग्जाइटी तो नहीं रहती आपको? परेशानी ज्यादा तो नहीं रहती है? वो बस थोड़ी देर की रहती है सर, ये शायद मैदे की मसले की वजह से है या कोई और मसला है, पता नहीं सर। ठीक है। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये गिलगित से कॉल थी। आरिफ साहब, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 29 साल इन्होंने उम्र बताई, और इनको चेस्ट पेन होती है। उन्होंने अपने टेस्ट कराए हैं जो कि ठीक आए हैं, लेकिन चेस्ट पेन कहते हैं मुझे अभी भी होती है। जी जी बिल्कुल। आई थिंक इनकी जो आपने हिस्ट्री जो इनसे ली और जो इनके जो टेस्ट हो चुके हैं वो टेस्ट इनके सारे नॉर्मल हैं, और डॉक्टर साहब ने भी इन्हें सही बताया कि जी के आपको कोई टेस्ट में कोई ख़राबी नहीं आई और आप ठीक हैं। तो इन्हें सुन के, उनकी कॉल सुन के और इनकी तकलीफ़ सुन के यही महसूस होता है कि शायद इन्हें कुछ नहीं है। अगर इन्हें कोई दर्द होता है तो हो सकता है कि वो पट्ठों का दर्द हो, दिल का दर्द ना हो। उम्र भी इनकी थोड़ी है, कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स भी नहीं है, ATT एको जो है वो नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट भी इनके ठीक है। तो बस आई थिंक इनको अगर दर्द होता भी है तो एक दर्द की नॉर्मल दर्द की दवाई वगैरह, पैनाडोल, पैरासीटामोल टैबलेट ले लिया करें, और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको परेशानी या एंग्जाइटी का मसला है तो डॉक्टर साहब से एक मुनासिब दवाई अपने लिए खवा लें, और बस अल्लाह ला शुक्र करें, और अपनी जो रोज़ाना की मसरूफियत है उसे जारी रखें और अपने आप को मसरूफ़ करें। आपके टेस्टों से लगता है कि आपको कोई मसला नहीं है, और ना इम्कान है कि इतनी जल्दी कोई मसला होगा, क्योंकि आपकी उम्र बहुत थोड़ी है। बस सिगरेट ना पिएँ, वज़न ना बढ़ने दें, रोज़ाना कम से कम आधा घंटा डेली वॉक करें, और अपनी नींद 6 से 8 घंटे ज़रूर पूरी किया करें, और रिलैक्स रहें। आपकी बातों से और आपके टेस्टों से नहीं लगता कि आपको कोई दिल की तकलीफ़ है। बेहतर सर, जो एक्सरसाइज जिस तरह हम बताते हैं सबको कि वो दिल की बीमारी को रोकती है और उससे हार्ट अटैक का चांस कम हो जाता है, लेकिन ये कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या ये बुज़ुर्गों में या बड़ी उम्र के लोगों में मुख्तलिफ है और जवान लोगों की मुख्तलिफ है? कितनी जनरल? देखिए आप बिल्कुल, आई थिंक दोनों, हर उम्र का फ़र्क होता है, और जितनी आप में हिम्मत होती है आप उसी हिसाब से वॉक करते हैं। जो जवान बंदे हैं कम से कम उन्हें रोज़ाना जो है वो 1 घंटा तो ज़रूर वॉक या पैदल चलना चाहिए। साइकिल चला लेते हैं तो वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, और अगर आप जिम जाते हैं तो वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर चलते हैं तो 1 घंटा चलें तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जो 60 प्लस है उनको चाहिए कि आधा घंटा मिनिमम ज़रूर वॉक किया करें, और अपनी स्पीड के हिसाब से वॉक करें, और जो जो आपका स्टेमिना बनता जाए, आपकी स्पीड बढ़ती जाए, उसे बढ़ाते चले जाएं। और अगर आधे घंटे से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं तो आधे घंटे से 1 घंटे तक आप वॉक कर सकते हैं। जहाँ आपको महसूस हो कि आपकी सांस फूलनी शुरू हो गई है, या कुछ सीने में दबाव या जिस्म में दर्द शुरू हो गई है और जिस्म थक गया है, वहाँ पे रुक जाएं। उस थकावट में आप जोर लगाने की कोशिश ना करें कि कई दफ़ा उससे फिर नुकसान होने का जो है वो काफ़ी डर होता है। तो इसलिए अपनी जो हद है उसे आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, जब वॉक करें तो आप खाली पेट हो, खाना ना आपने खाया। बहुत ज़्यादा होता है ये खाना खा के हम वॉक के लिए निकल जाते हैं, बल्कि वो जब खाली पेट हो तो वॉक ज़्यादा बेहतर होती है। खाना खा के वॉक कई दफ़ा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम है सर, नाजरीन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ब्रेक में हमें कॉलर ने कॉल किया, सुरैया आरिफ ने। उन्होंने अपना मसला डिस्कस किया। और 74 ईयर्स उनकी उम्र है, शुगर की वो पेशेंट हैं, और उनको उनकी एंजियोग्राफी अभी रिसेंटली 2 मंथ्स बैक हुई है, और उनकी बीमारी हल्की है। उन्होंने कॉल की कि उन्हें कुछ चेस्ट पेन हो रही थी। सर, मैं वो पूछना चाहती थी, वो लोप्रिन, कार्सेल और सिटान्यू खा रही हैं, और लेकिन उनको भी कहीं कपड़े धोने में या ज़रा चढ़ाई चढ़ने पे उनको चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, और वो पूछना चाहती थी कि इसके लिए क्या करना चाहिए, ये डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ, वो बता रही थी कि 2 साल पहले एंजियोग्राफी हुई और उसमें कुछ 30% किसी नाली में ब्लॉकेज आई थी। तो आई थिंक अगर 30% ब्लॉकेज है तो उसके लिए ये दवाइयाँ काफ़ी हैं जो ले रही है। लेकिन किसी वक्त
इनको बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करने पे या सीढ़ी चढ़ने पे सीने में दर्द हो सकता है। एक तो 30% ब्लॉकेज है, साथ ही जो है नाली में जो है वो कुड़वल पड़ जाता है या उस पैद में चली जाती है, जैसे मसल पुल हो जाता है टांग का, इस तरह नाली भी पुल हो जाती है और नैरो होकर उससे आपको पेन हो सकता है। तो वो उस वक्त आप अगर वो काम छोड़ दें और ज़ुबान की गोली रख लें तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये जितनी आप दवाइयाँ ले रही हैं ये काफ़ी है इनके लिए, और इतना ज़्यादा मसला भी नहीं है। उम्र 74 है, तो घर में नॉर्मल जो चलना फिरना है वो रखें और अपनी खुराक को ठीक रखें और ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे तो इंशाल्लाह हर एक चीज़ ठीक रहेगी। आपका इतना बड़ा मसला कोई नहीं। ठीक है, कॉल ले लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं कसूर जिला कसूर से अल्लाह दी बात कर रहा हूँ। जी मुझे हार्ट का मसला है। जी, अपना नाम बता दीजिए। अल्लाह दी बात कर रहा हूँ। अल्लाह 25 साल मेरी उम्र है सर। जी ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਇਆ था। वो ਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ। ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਐ ਜੀ ਚੈੱਕ ਜੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2018 ਚ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ठीक है। अभी भी सांस का है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਚੜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਲੱਡ ਪਤਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਵੈਰਫਨ ਗੋਲੀ ਹੈ जी ਇੱਕ ਲੀਜ਼ੋਰਾਨ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ठीक है। ਤੇ ਕੁਛ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ठीक ठीक ਬਲੱਡ ਪਤਲਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਠੀਕ। ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਰਕੂਅ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ज़्यादा बंद है तो ये दसो। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਈਪਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਕਰਾਓਗੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ हो जाएगा। मैं मशवरा जी करना है कि दोबारा जी बाईपास ऑपरेशन में करवा सकना। ठीक है। ये बीच में आपने खून पतला करने वाली दवाई जो है वो बंद तो नहीं कर दी थी? नहीं, बीच में कर दी थी बंद। मेरा ना उनके ना ज्यादा मेहता खराब हो जाता थी। अच्छा, कोई वार्फरिन खांदे सो? केड़ी दवाई खा रहे सो? तो जी वार्फन गोली है कि मैं जी ले रहा हूं जी ब्लड पतले करने वाली। ठीक है, चल ठीक गोली है। ठीक है। हुन आखिरी बारी ਤੁਹਾਡਾ एको कब होया? दिल दा अल्ट्रासाउंड जो एको ਹੁੰਦਾ है वो कितना अरसा पहले? देखो मेरा 2000 जी होया सी अपना 18 च होया सी। उन्होंने कहा जी दिल दा वाल ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ है। ਇਹ ਤੰਗ ਹੈ ਵਾਲ ਦਿਲ ਦਾ। ठीक है, सही है। जो डलिया सी ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ दोबारा ठीक है। तो दोबारा ऑपरेशन ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਡਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है। सर्जन ਦਾ ਨਾਮ सर्जन ਕਿਹੜੇ सर्जन ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ जी जी, अल्लाह देता साहब कि सर्जन ਤੁਹਾਡਾ सर्जन ਕਿਹੜਾ ਸੀ? किस सर्जन ने ਕੀਤਾ ਸੀ ऑपरेशन पहली बार? ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੈਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਨਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਲੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਲੀਕ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਸਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬੜਾ ਚੜਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਲੀਜ਼ੋ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਫਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है। सांस का बहुत ज्यादा मसला बहुत मैं परेशान है से ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम में 5-6 ਵੇਖੇ बिल्कुल ठीक। अब ये पेशाब वाली जो गोली ले मैं मशवरा करा राबता करा। जी जी, पेशाब वाली जो केड़ी गोली खा रहे हो नाम दस दो? वो लीजोराइन ले रहे हैं। लेजोराइट। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। प्रोग्राम सुनते रहें। सर ये कॉल थी अल्लाह देता साहब की और इनका 2010 में वेल्व का ऑपरेशन हुआ था। अभी उनको सांस दोबारा चढ़ना शुरू हो गया और इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। अब मेरा ख्याल है इनकी वो वाल्व लीकेज से जो है उसकी रिपेयर हुई और वाल्व ठीक किया। अभी इन्होंने 18 के बाद फिर टेस्ट भी नहीं करवाया। वहाँ पे नहीं चाहिए दोबारा मेयो अस्पताल जाएं, वहाँ डॉक्टर साहब को मिलें और वहाँ से इनके जो बाकी टेस्ट हो जाए, इसमें छाती का एक्सरे है, ECG हो जाए, दिल का अल्ट्रासाउंड जिसे हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं वो हो जाए, पता चले जो वाल्व लीक ठीक किया था वो
सही काम कर रहा है, दोबारा लीकेज तो नहीं हुई, और क्यों इनका सांस फूलना शुरू हो गया है? क्योंकि सांस तो फूलता है जब दोबारा लीकेज शुरू हो जाए या दिल फैल जाए, बढ़ जाए, और उसके बाद आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है और आपकी सांस खराब होती है। उस वक्त तक, जब तक अभी डॉक्टर साहब को नहीं दिखाते, तो इन्हें चाहिए कि अपनी जो लेजराइड गोली है उसको 2 कर लें। एक सुबह ले लिया करें और एक दोपहर को 2 बजे ले लिया करें, और उससे इनकी सांस का मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और इस दौरान ही फिर जाके मेयो में जाके डॉक्टर साहब को एक दफ़ा दिखा लें, और कोशिश ये करें कि इनकी नमक का इस्तेमाल कम हो, इनकी हांडी और खाने पीने में जो है वो नमक थोड़ा, और आटे चाय में बिल्कुल नमक इस्तेमाल ना करें, और किसी चीज़ के साथ नमक लगा के ना खाएं। कोशिश इनकी ये होनी चाहिए कि खाना ये हमेशा घर में खाएं, बाहर वाला खाना या होटल वाला खाना ना खाएं, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा होता है और उससे फिर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। अभी फ़िलहाल ये ऐसे करें कि लेजोराइड एक सुबह और एक 2 बजे दोपहर को कर लें, 2 गोलियां हो जाएंगी दिन में, इनकी सांस जल्दी ठीक हो जाएगी। उससे पेशाब तो आपको ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आपके फेफड़ों में से पानी निकल जाएगा और आपकी सांस जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और जब अब आप अपना इको टेस्ट करवा लें, मेयो से जाके करवा लें, और इको टेस्ट की फिर आके हमें रिपोर्ट बता दें कि डॉक्टर साहब ने आपको इको के मतलब क्या बताया कि क्या आपका वाल्व सही काम कर रहा है या लीक कर रहा है, या दिल फैल तो नहीं गया, बढ़ तो नहीं गया, और आगे उन्होंने क्या इलाज बताया। फिलहाल जो हम बता सकते हैं आपको इलाज, वो यही है कि आप लेजोराइड की जो गोली है एक और फालतू कर दें, उससे इंशाल्लाह आपकी सांस बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अता मोहम्मद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, सवाल कीजिएगा। मैंने तकरीबन 2020 में 19 में स्टार्ट करवाए थे दो, तो ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कभी कभी चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, आपने 2019 के बाद चेकअप कराया है कभी? 2019 के बाद आपने डॉक्टर को चेक कराया है? स्टेंट जिन्होंने मैं डाला? हर महीने रेगुलर चेक कराता हूँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो स्टेंट ठीक है आपके? जी स्टंट ठीक है, कहते हैं ठीक है स्टंट में। वैसे लुबलेट प्लस और बेशक और ये जेवर खा रहा हूँ। ठीक है, और क्या चलने फिरने पे दर्द होता है या कभी कभी होता है, कभी नहीं होता? कभी कभी ये मगरिब के बाद तकरीबन हल्का सा होता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं है? नहीं ज्यादा नहीं ठीक है। है, शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? जी शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं है। और सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं सिगरेट नहीं पीता जी। ठीक है, लास्ट टाइम कब चेक कराया था? जी मैंने को तकरीबन मेरे ख्याल में 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए चेक कराया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके प्रोग्राम में आपका मसला डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए। वैसे हसन अब्दाल से कॉल थी और इन्होंने स्टेंट डलवाई 2019 में और चेक कराते रहते हैं रेगुलरली, और डॉक्टर ने भी कहा ठीक है, लेकिन मगरिब के बाद कहते हैं कभी कभी दर्द हो जाती है। वो कोई बात नहीं आती, बहुत सारे लोगों को ऐसे सिम्टम्स होते हैं, और कई दफ़ा वो जो दर्द होती है वो दिल वाली दर्द नहीं होती, वैसे पट्ठों की दर्द होती है। अगर आपको कोई काम काज करते हुए, चलते हुए, खाना खाने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या वज़नी चीज़ उठाते हुए दर्द हो, तो फिर तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर उसके बग़ैर बैठे बैठे कहीं मसल में कभी एक जगह पे दर्द, कभी दूसरी जगह पे दर्द हो जाए और पूरे सीने पे या ना फैले या बाजुओं में ना आए, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑलरेडी स्टेंट आपको डला हुआ, आपको नुस्खा लिख के दिया हुआ है, और वो गोलियां ऐसी होती हैं जो किसी भी दर्द के लिए वो ठीक होती हैं, तो वो दवाई आप ना छोड़ें, वो दवाई बाकायदगी से खाते रहें। और भी 2 हफ्ते पहले आपको दिखाया तो आपकी तबीयत ठीक ही होगी, आपको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। कोई ऐसी टैबलेट अगर स्टेंट पड़ा हो और चेस्ट पेन हो जाए सर, इमरजेंसी में शदीद दर्द महसूस हो और एंजाइना की जबड़े में जाए, बाजू में जाए, तो कौन सी ऐसी फर्स्ट एड की मेडिसिन हैं जो फ़ौरन ले लेनी चाहिए? देखिए, हम जब भी दिल के मरीज़ होते हैं और जो भी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, हर नुस्खे पे वो इमरजेंसी वाली दवाई ज़रूर लिखी होती है, जिसे हम एंजासिड कहते हैं। या तो वो एंजासिड की गोली होती है ये ज़ुबान के नीचे रखने के लिए, या फिर उसका स्प्रे होता है, नाइट्रोलिंगुअल स्प्रे होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का स्प्रे होता है। और वो उस वक्त जब आपको सीने में दर्द हो, सीने में फैल जाए, दोनों बाजू में चला जाए, आपको घबराहट हो जाए, पसीना आ जाए, तो आप ज़ुबान के नीचे वो या तो स्प्रे कर सकते हैं या ज़ुबान के नीचे वो गोली रख सकते हैं। और वो दिल का मरीज़ जिसे दिल का मर्ज जो है उसकी तशखीस हुई है, उसको अपनी जेब में या अपने पर्स में वो गोली हर वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि वो घर से बाहर किसी जगह भी उसे तकलीफ़ हो सकती है। तो उसे जब तकलीफ़ हो तो जो काम कर रहा है उसे छोड़ दे, आराम से नीचे बैठ जाए
और बैठ के ज़बान के नीचे गोली रखें, और वो गोली जो है उसका 2-3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद अफाका होता है और आपकी नाली खुल जाती है और आपको सीने का दर्द ठीक हो जाता है। और अगर एक गोली से ना आपको आराम आ रहा हो और फिर सीने पे अभी दबाव हो, घुटन हो, तो 5-7 मिनट के बाद दूसरी गोली रख लें, और अगर वो उसके बावजूद ना आराम है फिर तीसरी 5-7 मिनट के बाद रख लें, और अगर उसके बाद भी ना आराम है तो फिर आप नज़दीक जो अस्पताल है दिल का वहाँ पे चले जाएं। और अगर आपके पास डिस्प्रिन की गोली पड़ी हुई है तो वो एक डिस्प्रिन की गोली जो है उसे चबा के खा जाएं, तो होपफुली आई थिंक जिस वक्त तक आप अस्पताल पहुँचेंगे आपको काफ़ी उससे अफाका हो चुका होगा। फिर बाकी डॉक्टर साहब आपका मुआयना करके, देख के, आपके टेस्ट करके फिर आपको बता सकते हैं। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी और दिल का प्रॉब्लम था। जी, अपना नाम बता दीजिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। सर टीवी की जी जी तो मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। ये है कि अभी 1 महीना पहले मैंने एंजियोग्राफी कराई। जी तो एंजियोग्राफी से ये है कि उन्होंने मेडिसिन दी है, लेकिन फिर भी मुझे जो है मतलब खड़े खड़े कभी कभी दर्द शुरू हो जाता है। ये है कि मेरी डाइट वो बता दें, मतलब क्या खाने में यूज करूं। आपकी जो एंजियोग्राफी हुई थी उसमें क्या मसला निकला था? बस ये उन्होंने दवाई दी, 2 डॉक्टर मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट को चेक करवाया जी और उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी है। जी जी, तो दवाई के साथ अभी आराम है? कॉल ड्रॉप होगी, इनको शायद ज़्यादा पता भी नहीं था। वो दवाइयाँ कह रहे थे हुई है और कभी कभी दर्द हो जाता है। ये तो सर एंजियोग्राफी की रिपोर्ट होगी सामने तभी तभी पता चलेगा। लेकिन वो पूछ रहे थे कि डाइट क्या खानी चाहिए ओवरऑल, जो दिल के मरीज हैं या दिल के मरीज नहीं हैं, और अगर दिल के मर्ज से बचना है तो क्या खुराक खानी चाहिए। खुराक आपकी सादा होनी चाहिए, जिसमें सब्जी और दाल का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल कम हो, और उसमें हफ्ते में 2-3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना खाएं, जिसमें छोटा मुर्गी का, मछली का, और कभी कभार जो है वो बड़ा गोश्त खा सकते हैं। तली चीज़ें ना हों, फ्राइड चीज़ें ना हों, और जो आपका तरकारी बने या खाना बने उसमें तेल का इस्तेमाल कम होना चाहिए, इतना थोड़ा होना चाहिए कि नज़र नहीं आना चाहिए। सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। दूध का आप गिलास 1 पी सकते हैं बगैर मलाई के, अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना खा सकते हैं, और जर्दी जो है हफ्ते में 3 जर्दियों वाला जो है वो फुल अंडा जो है वो आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि अगर आपको दवाइयाँ तजवीज़ की हुई हैं तो वो दवाइयाँ आपने बाकायदगी से लेनी है, और अपनी वॉक जो वर्जिश है, जो कि एक नुस्खे का हिस्सा होता है, दवाई की जगह से समझें कि वो कम से कम आधा घंटा आप ज़रूर वॉक करें, और अगर रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन ये वॉक ज़रूर करें। और ये आपकी सेहत के लिए हमारे बहुत सारे वो मरीज़ जो इस पे अमल करते हैं, यानी उनकी खुराक सादा होती है और दवाई बाकायदगी से लेते हैं और खुराक में एहतियात करते हैं और अपनी नींद 6 से 8 घंटे पूरी करते हैं, सिगरेट नहीं पीते, अगर उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है और दोनों को कंट्रोल करके रखते हैं तो उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें कोई मसला नहीं होता। वो डॉक्टर के पास 3-6 महीने के बाद जाकर दिखाते हैं, कभी एमरजेंसी में नहीं जाते। एमरजेंसी में वो मरीज़ जाता है जो या तो अपनी दवाइयाँ छोड़ दे, दवाइयाँ ना ले, या फिर खुराक में बेहतियाती करे या अदरवाइज़ बेहतियाती करे, सिर्फ वो मरीज़ जाता है। जो डिसिप्लिन मरीज़ है, जो अच्छा मरीज़ है, जो इन बातों पे अमल करता है, बहुत कम होता है कि कभी वो एमरजेंसी में अस्पताल जाए। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम शफकात अहमद है, मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ जी। जी शफकात साहब, सवाल कीजिएगा। अच्छा सर, बात ये है कि मेरे राइट साइड पे जो है ना, ये पसली के नीचे जी आगे भी और बैक साइड में भी जो है ना दर्द होता है। ठीक है। वैसे अभी मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं लेटा हुआ हूँ, लेकिन चलूंगा फिरूंगा तो या कोई वजन वगैरह उठाऊंगा, उठने बैठने से ये होता है। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र है 40 ईयर। 40 ईयर। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं। सिगरेट पीता हूँ मैं। ठीक है। और आपके ख़ानदान में दिल का मसला तो नहीं है, वालिदैन में, बहन भाइयों में? जी वालिद साहब को है मेरे। किस उम्र में उन्हें दिल का मसला हुआ है? उनको दिल का मसला हुआ है तकरीबन 55 ईयर की। अच्छा ठीक है। चलने पे भी छाती में दर्द होता है? नहीं, चलने फिरने में इतना कभी कभार, कभी रुक जाता है, कभी ये होता है। छाती में नहीं होता, ये राइट साइड पे होता है, मुझे लेफ्ट साइड पे नहीं है कोई दर्द। ठीक है, कोई टेस्ट कराएं? जी कोई नहीं टेस्ट वगैरह कराए।
मैंने कहा वैसे ही कोई हवा का होगा या कोई ठंड लगने से हो गया होगा, तो इस तरह अभी मैं रुका हुआ हूँ, मैंने कहा कोई पता करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। ये चकवाल से कॉल थी और इनको सिगरेट पीते हैं और 55 इयर्स इनकी उम्र है, 40 साल इनकी उम्र है। इनको छाती में दर्द, राइट साइड पे दर्द होता है, इसके बारे में कुछ? अब वो एक तो इनकी, एक तो रिस्क फैक्टर्स इनमें ये है कि 40 ईयर इनकी एज है, सिगरेट ये पीते हैं। इनके फादर को 50s की एज में जो कि हार्ट प्रॉब्लम हुआ है और चांसेस हैं कि इनको भी हो जाएगा अगर इन्होंने सिगरेट बंद ना की और अपनी एहतियात ना की। नहीं चाहिए कि 40 जब आपकी उम्र हो जाए तो कम से कम आपके सारे ब्लड टेस्ट, खून के जितने टेस्ट हैं जिसमें सीपी है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, गुर्दों का टेस्ट है, ये करवाना चाहिए। और एको जो अल्ट्रासाउंड हार्ट का और स्ट्रेस टेस्ट जो ईटीटी है वो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल का जो दर्द है वो बाईं तरफ हो, राइट साइड पे भी हो सकता है। और अगर वो दर्द चलने पे होता है और रेस्ट करने से ठीक हो जाता है तो फिर ज़्यादातर जो इंडिकेशन है वो हार्ट की आती है कि दिल की वजह से है। तो इन्हें आपने ये सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए, वैसे भी करवा लेनी चाहिए। इनकी फैमिली हिस्ट्री है, सिगरेट आए से इन्हें अपना जो है वो इरादा कर लेंगे, वो बंद कर देने आए के बाद मैंने सिगरेट नहीं पीनी, क्योंकि अगर आपके फादर को है तो 50% चांस है कि आपको ये बीमारी होगी। और अगर आप सिगरेट पिएंगे तो उनको तो 55 में होगी, तो हो सकता है आपको 40 अगले 1-2 साल में आपको ये बीमारी हो, या अभी बीमारी चल रही हो और वो किसी वक्त भी अपने आप को ज़ाहिर कर दे हार्ट अटैक की सूरत है उसमें। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने सारे टेस्ट करवा लें और ये सिगरेट नोशी जो बंद करवा दे। जो मैंने टेस्ट लिख के आपको बताए अभी, वो वाले टेस्ट करवा के हमें अगले प्रोग्राम में जब आपको मौका मिले तो उनके साथ हमारे पास रिपोर्ट शेयर कर लें, फिर हम आपको फर्दर जो है उसके ऊपर मशवरा देंगे। डाइट में भी सर पहले भी आपने एक दफ़ा बताई है कि दिल के मरीज़ों को और प्रिवेंटिव जो स्पेशल क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा सादा खुराक है। देखिए अब जिसमें गोश्त का इस्तेमाल कम, सब्ज़ी और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जो बेकरी का इस्तेमाल ना हो, मिठाई का इस्तेमाल ना हो, समोसे पकौड़ों का, तली चीज़ों का, बाज़ारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल कम हो। ज़्यादातर हमारी जो बीमारी आती है वो ज़्यादातर बाज़ार के खाने की वजह से आती है। हमारे गैर सेहतमंद किस्म की खुराक और खाने बनते हैं बाज़ार में, और जो ज़्यादातर ज़्यादा शादियाँ खानी है या मर्ग वाली या देग वाला खाना, उससे भी मसला होता है। तो ये कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश आपको ये होनी चाहिए कि एहतियात हो और पेट भर के खाना ना खाएं, और वर्जिश रोज़ाना को अपना वो मामूल बना लें। नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें और सिगरेट नोशी से वो परहेज़ करें। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज के प्रोग्राम में हमने प्रिवेंशन के बारे में भी बात की और दिल की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में डिटेल से बात की। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में स्पेशली बात की कि कोविड वैक्सीन जब भी अवेलेबल होती है तो ज़रूर लगवाएं, ताकि ये इस कोरोना की मर्ज़ से एज अ कौम हम जान छुड़ा सकें और हम इस मसले से को पीछे छोड़ सकें। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।